बगल में बैठने वाले। बोले दूर से देखा बोलने से जितने सोचे सब डर जाते हैं। वो निंदा देवी जरूर गड़बड़ होती करना इस 5 नाम के संत ने कहा भगवान को जब भी कोई सुख कार्य करना होता है तो भगवान मुझे अपने होठों पे लगा कर बुलाता है। राधा रानी से बात सहन नहीं हुई और 2 दिन आकर के श्राप दे दिया जा तू राक्षस बन जाएगा। अब राक्षस बन जाएगा तो कैसे लगाएगा? अब देखो गुरु जी ने पुत्र को लाने का तो बहाना था। भगवान इस बहाने से अपने 5 नाम के संत को प्राप्त करना चाहते। क्यों? क्योंकि जब तक 5 दिन मेरे पास नहीं होगा तब तक इस दुष्टों का संहार नहीं हो सकता। और शुभारंभ करेंगे कैसे? जब तक 5 दिन नहीं होगा तब तक शुभारंभ हो नहीं सकता। दोनों भैया यमराज के यहाँ गए और यमराज के यहाँ से गुरु जी के पुत्र को ला करके गुरु जी को पूरी कृष्ण लीला में पूरी कृष्ण कथा में भगवान ने यहाँ भगवान होने का प्रमाण दिया। जो कुछ हूँ सो मैं हूँ। एक बार जीव जब यमराज के पास पहुंच जाता है तो जब तक कर्मों का भुगतान नहीं होता वो वापस नहीं आ सकता। पर भगवान ने गुरु जी के पुत्र को यमराज के यहाँ से ला करके गुरु जी को सौंप दिया। जो कुछ नियम बनाता हूँ मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बिगाड़ता हूँ। तो सर्वे सर्वा होगा सब कुछ कर सकता। अब कमेटी में जो सबसे बड़ा सर्वे सर्वा होगा तो एक बार जो शौच होंगे सब सफाई में तो दूसरे की हिम्मत ने भी कुछ बोल जाओगे। दोनों भैया जब शिक्षा पूर्ण हो गई जब आश्रम से लौटने लगे तो भगवान ने सुदामा को गले लगाया। भगवान ने कहा सुदामा यदि आप इसे मिलने आए। सुदामा ने कहा लाला कभी समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। कन्हैया ने कहा सुदामा आपको आना ही पड़ेगा पर मैं आपको मथुरा में नहीं मिलूंगी। सुदामा को गले लगाया और भगवान मथुरा। अब जिस दिन से कन्हैया विद्यालय से पढ़ करके आए हैं किसी से बात नहीं करते, एकांत में बैठे। माता देवी ने वसुदेव महाराज से कहा देखो जब मेरी लाला का जन्म हुआ जन्म लेते आपने गोकुल भेज के मैंने कुछ नहीं कहा। वहां से मेरा लाला आया आपने पढ़ने के लिए भेज के मैंने कुछ नहीं कहा। अब मेरा लाला आ गया है मेरी इच्छा होती है मैं अपने लाला को अपने हाथों से भोजन बना करके अपने गोद में बिठाकर अपने हाथों से भोजन करता। क्योंकि कभी गोद में खिलाया नहीं, कभी पास रहा नहीं, कभी भोजन नहीं खिलाया। तो इच्छा होती है मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाता। वसुदेव महाराज ने कहा देवी खिलाओ कौन बना करता है? अब माता देवी ने 56 भोग बनाए थाल में सजाए। एक कटोरी में माखन रखा और जैसे भोजन का थाल लेकर के कन्हैया के कमरे में पहुंची कटोरी में माखन को देखते ही कन्हैया हिचकिया हुआ हो गया। कन्हैया को माता यशोदा ही आ गया। माता देखी तो डर गई। आपको ये अक्सर भागा। माता देवी ने आकर के वसुदेव महाराज से कहा आज पहली बार मैंने अपने हाथों से 56 भोग बनाया। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं अपने लाला को गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से अपने हाथों से भोजन कराता। और जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंची तो मुझे देखते ही रोने लगी। तो पूछो मुझसे क्या कष्ट क्यों होता है? वसुदेव महाराज ने कहा देवी वो कभी मेरे पास रहा नहीं, कभी मैंने उसको गोद में खिलाया नहीं। अब मैं उसकी आदतों को क्या जानूं उसको क्या चाहिए? अब जो आदमी कभी साथ रहा नहीं, कभी गोद में खिलाया नहीं, तो उसके स्वभाव का पता कैसे चले किसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? माता देवी ने कहा पर आप उनके पिता है पूछ तो सकते उसको क्या कष्ट है? वसुदेव महाराज ने उद्धव जी को अपने पास बुलाया और कहा बेटा उद्धव तुम कृष्ण के मित्र हो, तुम पूछो उसको क्या कष्ट होता है?
उद्धव जी ने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी उसकी बात करता हूँ। अब जैसे ही उद्धव ने कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया अपने आसन से खड़े हो गए। देखो हमसे उम्र में कोई व्यक्ति हमारे पास आए और हम बैठे हो और खड़े ना, तो उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है, हमारा पाप उसके ऊपर चला जाता है। ये उतना एक सम्मान है, सम्मान कर दिया तो सम्मान हो गया। अब जानबूझ करके जो इस तस्वीर होता है उसको ज्यादा पाप होता है। अरे लगी क्या है, कभी भी संत के बराबर आसन पर नहीं बैठता। दस लोग सोचते हम क्या काम पढ़े लिखे थोड़ी, हम तो बैठे लिखे पेंट गंदा हो जाएगा, हम भी कुछ बैठे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, आपका पुण्य उसके पास चला जाएगा। पता नहीं चलता कब आ गया कब चला गया। कन्हैया आसन से खड़े हो गए। उद्धव ने कहा कन्हैया क्या बात है, आजकल राजमहल में तरह तरह की बातें चल रही है, तुम किससे बात नहीं करते, कमरे में एकांत में बैठे रहते हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या किसी ने आपसे कुछ बोल दिया? कन्हैया ने कहा उद्धव यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं है, यहाँ मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने वृंदावन को नहीं बुला पाता। मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओहो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जय मां, ओहो मोहे ब्रज बिसरत नाही, जब ईश्वर आवे वहाँ ब्रज की, ये उमंग सुधना, ओहो मोहे ब्रज बिसरत नाही। तो लाख प्रयास करता है वृंदावन को बुलाने का, और मैं अपने वृंदावन को नहीं बुला सकता। और तुम्हें पता वो वृद्धा माता मेरे घर के पीछे पीछे दौड़ती आई, अरे मैंने उसे झूठ बोल दिया, भैया तो बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे परसों आ जाए। अरे उद्धव मुझे वर्षों तक नहीं जाना था, तो क्यों परसों का नाम लेगा? तुझे पता माता यशोदा कितना प्रेम करती थी मुझसे, कभी मेरे सब्जी जुड़ा हो जाते माता यशोदा समस्त दूध से बुला लेती थी। और देखो ना आज मेरे लाला को सब्जी कैसी लगती, कभी एक दूध कम देता, माता यशोदा समस्त बैठे को बुला लेती, इतना प्रेम करती थी मुझसे। तो आते समय मैंने उसे झूठ बोल दिया, भैया तो बिल्कुल चिंता मत करने पड़ता। उद्धव तुम्हें पता मेरे मित्र तो दिन रात के साथ खेलते थे, वो मेरे साथ मथुरा तक आए और मैंने उसे दो टूक बना कर दिया, आप लोग जाइए मैं आने का प्रयास। क्या मुझे उनके ऊपर मुझे उन लोगों की याद आती है, शायद वो लोग मुझे याद आते हैं, देखो मुझे याद नहीं है तो मुझे याद क्यों आती है? तो एक बार वृंदावन जाओ, वहाँ माता यशोदानंद बाबा, किशोरी राधा रानी, गोपियाँ और मेरे मित्रों से कहना कि कन्हैया को भूत याद आ जाए। उद्धव ने कहा बारे कन्हैया याद आ रही तुझे और संदेश लेकर जाऊँ मैं? अरे मैं बृहस्पति का शिष्य वेद वेदांत में बोलता हूँ, वो गंवार मेरी भाषा को क्या समझेंगे? कन्हैया ने कहा उद्धव जरा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना, शायद उन लोगों को आपकी भाषा समझ में।
उद्धव मेरा मोर पंख पहन करके जाओ, मेरे काले कमरे ओढ़ करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासी तो उसी से बात करते हैं जिसका संबंध केवल कन्हैया से। उद्धव ने कहा कन्हैया आप कहते हो मैं वृंदावन जाऊंगा, पर आपका संदेश सुनाया और 1 घंटे से अधिक में वृंदावन नहीं रहूंगा, वापस मथुरा जाऊंगा। कन्हैया मन में सोच रहे हैं उद्धव जाने के बाद ये पता चल गया तुम 1 घंटे में आओगे 7 महीने का। उद्धव जिन गोपियों ने ब्रह्म को उंगलियों पर नचा दिया उनको भगवान समझता। उद्धव कह रहे हैं आप भैया जाओ तो सही, उद्धव जाने के बाद ही पता चलेगा। सुबह होते ही उद्धव ने रथ सजाया, कन्हैया को गोर पंथ पहना, काली कमरिया हो रही। उधर ब्रजवासी वालों की हालत बड़ी खराब है, रोज मथुरा के मारे मारे आकर के बैठते हैं, सुबह आकर बैठते शाम तक बैठे रहते, और शाम तक जब कन्हैया नहीं जाता तो जाकर के माता यशोदा से कहते मैया तेरो लाला को आज ही आना नहीं। कन्हैया ने कहा परसों आ जाऊंगा, शायद कन्हैया बना। लाखों गोपियां एक जगह बैठी। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा चला गया उस दिन से गोपियों ने घर का कोई काम नहीं किया। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है अरे सखी प्रीतम ने कहा था परसों आऊंगा, वो परसों कब आएगी? गोपी कहती है वो परसों आएगा। फिर दूसरे से पूछती है ये सखी वो परसों कब आएगी? प्रीतम ने कहा था परसों आऊंगा। अब परसों परसों करते वर्षों बीत गए, वो परसों रोज की भांति आज भी जब बालक को स्मारक में बैठे हुए थे उन बालकों को एक रथ की ध्वजा चमकती हुई दिखाई। बालक दौड़ पड़े, हमारा लाला आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। एक बालक झाड़ी के नीचे छुप गया, तो उसने कहा रे तू तो नहीं चल रहा, सब लोग दौड़ रहे हैं। उसने कहा कोई आएगा और मेरे चरण पकड़ेगा, कान पकड़ करके माफी मांगेगा और कहेगा कि दोबारा कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा तो बात करूंगा। जब सब दौड़ रहे थे उससे भी नहीं रहा गया, वो भी दौड़ने लगा। दूसरे ने कहा तू क्यों दौड़ रहा है? तो कह रहा था चरण पकड़ेगा और माफी मांगेगा। उसने कहा पहले गले तो नहीं हूँ, 2 दिन में आया, बात में उठूंगा। अब बच्चे दौड़ करके रथ के पास पहुंच गए। उद्धव जी रथ से नीचे उतरी, जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से, आपको यह विचार करना कन्हैया नहीं मुझे और आपको बहुत ध्यान रखो। बालक एकदम मौन और तुम्हारे कन्हैया वर्षों में याद भी आए तो मृत्यु को भी दिया। उद्धव ने कहा आप कोई अन्यथा विचार मत करना, कन्हैया ने मुझे भेजा है, मुझे माता यशोदा से मिलना है, गोपियों से मिलना है, राधा राम से मिलना है। ब्रजवासी वालों ने कहा उद्धव जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया है उस दिन से माता यशोदा के महल का रास्ता कोई नहीं पूछा। बाबा नींद आ रही है क्या? हाँ सो जाओ, हमें भी नींद आ जाएगी। जरूर आपकी हो एक दूसरे को आगे उसको छोड़े उसको आ जाए, उसको आ जाए तो आती आती यहाँ पे आ जाए। अब महाराज तो रोज सोते हैं, महाराज का काम है सोना, रात का भजन करते हैं, दिन में सो लेते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते, साइड सामने आप दिख जाते हैं। ब्रजवासी वालों ने कहा उद्धव जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गया है उस दिन से माता यशोदा के महल का रास्ता कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसके महल का रास्ता सीधा हुआ। उद्धव इस सामने जो झरना दिखाई दे रहा है
ये कोई झरना नहीं है, ये कोई पानी नहीं है। लाखों गाय, लाखों गोपियां माता यशोदा नंद बाबा कन्हैया के वियोग में रुदन कर रहे हैं। उन्हीं की आंखों से आंसू झरना बन करके उद्धव जहां इस पानी का उद्गम है वही माता यशोदा का महल है। अब झरने के किनारे किनारे उद्धव जी महाराज जब माता यशोदा के महल के सामने पहुंचे, ब्रजवासी बालकों ने कहा उद्धव जरा जोर से बोलते, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया है, रोते रोते माता यशोदा की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। कोई भोजन की थाली रख जाता है तो 10 रुपए पड़ी रहती है, देखते हैं हम जोर से बोलो, शायद आपकी आवाजों उद्धव जी ने माता यशोदा के महल में प्रवेश किया तो उद्धव जी की ज्ञानी पहले सिद्धि माता यशोदा के महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण को उद्धव जी ने जाकर के माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। मैं उद्धव मथुरा से माता यशोदा तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे उद्धव ने जोर से कहा सोई माता यशोदा के हाथ से माया। बोले बोले हरे लाल जय हो। हमारी तरह पंडाल में खड़गपुर से भागवत जी की पूर्व विद्वान करा रहे हैं, उनका अभ्यास बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। अपना अमूल्य समय निकाल कर कथा सुनने के लिए बना रहे हैं। माता यशोदा ने कहा धीरे बोलो धीरे बोलो। उद्धव ने कहा क्यों? माता यशोदा ने कहा अरे मेरी लाला की बहुत बच्ची, बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने, ये भगवान सुबह से बड़ा परेशान करा, कभी मांगन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी भोग मांगे, शुरू से बड़ा परेशान कर रहा, बड़ी मुश्किल से सुलाया। उद्धव ने सोचा मैं तो बड़े आपको मथुरा छोड़ कर आया हूँ और मैया कह रही है बड़ी मुश्किल से सुला। अच्छा मैया आप बता सकते तुम्हारा लाला? मैया कहते मेरा लाला तो ये सोच। अब जैसे ही उद्धव जी माता यशोदा उद्धव जी के साथ होकर के पलने के पास पहुंची, पलने को खाली निकाल आराम से जमीन पर लिया। अरे उद्धव मैं कितनी मूर्ख हूँ, वर्षों बीत गए, मेरा लाला मुझे छोड़ कर पर उद्धव ये वही पलना है जिसमें मेरा लाला सोता था और मैं पलना गिराया। उद्धव ये वही चौक है जिसमें मैंने मेरे लाला को बेटर की रोटी पर माखन रख करके दिया। मेरा लाला इस चौक में बेटर की रोटी के साथ माखन पा ही रहा था, उसी समय एक कौवा मेरे लाला की रोटी को लेकर के आसमान में, मेरा लाला इस चौक में बचल गया। उससे कहने लगा भैया भले मुझे कौवा से युद्ध क्यों नहीं करना पड़े, मैं मेरी उसी रोटी को लेकर गया। उद्धव ये वही रसोई है जिसके द्वार पर बैठ करके मेरा लाला मुझसे कहने लगा भैया तू इतनी सारी सामग्री बना रही है, इसमें से एक पकौड़ी मुझे। मैं कितनी निष्ठुर थी, मेरे लाला ने पकौड़ी मुझे। उद्धव एक बार मेरे लाला ने मटकी फोड़ दी और मटकी फोड़ने के खातिर मैंने मेरे लाला को उखल से बांध दिया था, शायद इसीलिए मेरा लाला मुझे दिखता। उद्धव जी माता यशोदा और नंद बाबा को समझाते हैं बाबा जिस ब्रह्म को आप अपना बालक समझते हो उस ब्रह्म का एकांत में बैठ करके भजन करो। उस ब्रह्म के शरीर नहीं होता, उस ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते, उस ब्रह्म का एकांत में बैठ करके। नंद बाबा ने कहा उद्धव तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, वेद वेदांत में बोलते हो, पर मैं तो गंवार अनपढ़ कुछ नहीं जानता। उद्धव किसी व्यक्ति को बहुत तेज
शरीर होना हो 5 तत्वों से बना हुआ। तो पानी हमारे अंदर भी है और बाहर भी। इतनी चिंता क्यों करते हो? पानी तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी है। पर प्यासे व्यक्ति को पानी का उपदेश देने से तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। उसकी प्यास और जब ही बुझ सकती है जब उसे पानी पिला दिया। उद्धव, तुम कितना भी ब्रह्म का उपदेश करो, मुझे तुम्हारी ब्रह्म की भाषा समझ में नहीं आती। मैं तो इतना जानता हूँ कन्हैया मेरा है, और जब तक मेरा लाला मेरे पास नहीं आता मेरी प्यास नहीं बुझती। रात में बैठ करके नंद बाबा, माता यशोदा और उद्धव जी ने वार्ता हुई। सुबह होते ही उद्धव जी ने माता यशोदा के चरणों पर प्रणाम किया और कहा, आप वो नहीं है तो मैं सोच कर किया। बनपुरा से कमोद भी नकल आ रही है, व्यासन सोच बहुत बहुत स्वागत है। ताले बजाने में कहीं तो कर दो, नाचने का मुश्किल नहीं है। और फिर बात में क्या हो गया? बोले बोले महाराज की जय हो। उद्धव जी कहा, मैया आप वो नहीं जो सोच कर के आया, मैं तो आपके चरणों की धूलि को भी प्रणाम करने योग्य हूँ और मुझे गोपियों का दर्शन करना है, राधा रानी से मिलना है। उद्धव जी महाराज माता यशोदा को प्रणाम करके जब गोपियों से मिलने के लिए तो क्या देखते हैं, लाखों गोपियां एक जगह बैठी हुई और सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात राधा रानी को सुना रही। एक गोपी कहती है, किशोरी जी कल रात को मुझे एक स्वप्न आया और स्वप्न में कन्हैया मेरे घर से मारकर चुरा करके भागने लगे। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी, सोई मेरी नींद। एक गोपी कहती है यशोदा, एक गोपी कहती है किशोरी जी कल रात को मुझे एक स्वप्न आया और स्वप्न में मैं यमुना जी तक पानी भरने के लिए गई। कन्हैया वहीं प्रकट हो गए। कन्हैया ने यमुना जी से मेरी मटकी भरी और मेरे सिर पर रख दी और मेरे पीछे पीछे घर तक आए। और जैसे मैंने मुड़ करके देखा सोई मेरी नींद। एक गोपी कहती है किशोरी जी हम रोज अपने अपने स्वप्न की बात आपको सुनाते हैं और आप कभी अपने स्वप्न की बात नहीं सुनी। क्या आपको कभी रात में स्वप्न नहीं होता या स्वप्न में करने का दर्शन नहीं होता? राधा रानी कहती है, गोपियों मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करती हूँ कि प्रभु तुम्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं, पर मैं क्या करूँ? जिस दिन से मेरे प्राण मुझे छोड़ करके गए हैं, मेरी बैर नींद को भी साथ ही लेकर के चले गए। जब मुझे नींद ही नहीं आता तो स्वप्न की बात कहाँ से? अरे स्वप्न तो मुझे जब आज में नींद आता। उद्धव ने सोचा, हे भगवान कन्हैया को तो गए हुए वर्षों में भी सोई नहीं है। इतनी देर में भौरा आया और भौरा आकर के गोपियों के चरण गुन 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 करने लगा। एक गोपी कहती एक ही काला और कृष्ण भी काला है, एक काले काले सब सबके ही हो गए। मैंने तो जीवन में यही प्रण कर लिया कि काले से कभी प्रेम करना ही नहीं। जिस किसी ने भी इस काले से प्रेम किया उसको धोखा ही किया। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बने ने तो सब राजपाट छीन लिया। क्या बिगाड़ा था राजा बाले ने तो छुप करके बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने तो डोम के घर बिगड़ना पड़ा। और क्या बिगाड़ा था राजा शनि ने तो शरीर को काट काट करके तराजू पर तोड़ना पड़ा। और क्या बिगाड़ा था हमने तो हमारा सब कुछ लूट कर दिया। हमने तो प्रण कर लिया काले से कभी प्रेम करना ही है। अब हमारा तो मतलब कैसे ना एक गोपी कहती अरे तुमने क्या कह दिया? इस भौरा ने जा करके कन्हैया से कह दिया तो उसके मन को बड़ा कष्ट हो गया। गोपी ने तुरंत साड़ी का पल्लू आगे किया और उस भौरे से कहती है ये भ्रमर तुम मेरे कन्हैया से जाकर कुछ मत कर। आपने कुछ कह दिया तो उसके मन को बड़ा कष्ट हो गया। कितनी देर में उद्धव जी आए। उद्धव ने कहा जैसे कृष्ण मैं उद्धव मथुरा से। देवियों आप जिस ब्रह्म को अपना प्रियतम समझती हो
उस ब्रह्म के शरीर नहीं होता, उस ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते, उस ब्रह्म का एकांत में बैठ करके भजन करो। गोपियों ने तेरी नजर से उद्धव की ओर देखा और कहते उद्धव क्या कहते हैं, उस ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ये हाथ ही नहीं होते तो माखन की मट्टी में से माखन निकाल करके खाया कैसे? तुम कहते हो पैर नहीं है तो चलकर गाय चराने गया कैसे? तुम कहते हो उसके शरीर नहीं है तो हमारी गलबैया में गलबैया जगह रास उद्धव, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। कृष्ण तने कृष्ण बने, कृष्ण हमारे बने, आजो याम उद्धव कृष्ण सो ही काम है। हमारा तन मन धन केवल कृष्ण। उद्धव, हमारे पास एक मन था, उसको गले चुरा कर ले गए। हम मन को 10-20 तो है, कि दूसरा मन होता तो तुम्हारे ब्रह्म में भी मन लगा। ओहो मन न भये जस बीस, एक उद्योग गयो श्याम संगे, को राधे। ओहो मन न भये जस बीस। हमारे पास एक ही मन था, उसको कमी चुरा कर लेंगे। हमारे पास 10 तो है, दूसरा मन होता तो तुम्हारे ब्रह्म में मन लगा। मेरी सुनो, मेरी सुनो, कहते कहते गोपियों की आंखों से आंसू की धार लगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम
Thank